केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रमुख पहल प्रस्तुत किए। वित्त मंत्री ने सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की, ये स्वीकार करते हुए कि देश में पोषण संबंधित जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आय के साथ लोगों का फलों, सब्जियों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उपभोग बढ़ा है, जिससे समाज स्वस्थ हो रहा है। वहीं सरकार का लक्ष्य है इस प्रवृत्ति को और प्रोत्साहित करें, जिससे आवश्यक पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की जा सके। वहीं दलहन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम बताया है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 6 साल का मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य तूर और मसूर दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस योजना के तहत NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसानों के साथ समझौते करेगी और अगले 4 वर्षों तक दालों की गारंटीड खरीद सुनिश्चित करेगी। ये पहल भारत की दाल उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगी और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। इसी के साथ विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन पर सीतारमण बोली। स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के दीर्घकालीन संक्रमण योजना के तहत वित्त मंत्री ने परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और न्यूक्लियर डैमेज सिविल लायबिलिटी अधिनियम में संशोधन करेगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए विशेष अनुसंधान एवं विकास योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस मिशन के तहत 2030 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMRs संचालित किए जाएंगे। वहीं बजट 2025-26 कृषि, ऊर्जा और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूती मिले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 के बजट में प्रस्तावित विकासात्मक उपायों का उद्देश्य देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। वित्त मंत्री ने इस बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देने का जिक्र किया। इसमें हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष योजना का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की। राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी। वहीं 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, महिला किसानों की बेहतरी पर फोकस रहेगा। फार्म ग्रोथ, ग्रामीण विकास, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म पर ध्यान देंगे। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख कर दी गई है। किसानों के लिए ये रहेगा खास। आगामी 6 साल में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। कपास के पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम होगा। इससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। वहीं नौकरी पेशा के लिए क्या है, 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स। पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। बुजुर्ग नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50,000 से अधिक बढ़ाकर 1 लाख की गई है। वहीं दलित आदिवासी महिलाओं के लिए ये रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलित और आदिवासी समुदाय की महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। SC/ST समुदाय की 5 लाख महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, उन्हें अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन देने की योजना है। वहीं युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए बजट में क्या खास प्रावधान किए गए हैं, आपको बता दें। बजट भाषण में उसका जिक्र नहीं था, लेकिन एजुकेशन और कौशल विकास पर जोर साफ दिखा। IIT पटना का विस्तार होगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान है। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। IIT पटना का विस्तार होगा।